$25, make it hurt. गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं यार सभी लोग। आज हम ट्रिग्नोमेट्री जो है जो हमें फिज़िक्स पढ़ने के लिए रिक्वायर्ड होती है उसको समझने वाले हैं, उसको देखने वाले हैं। कई बार जो जेई के चैनल्स होते हैं स्पेशली वहाँ पर ये नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि कुछ ही टाइम में जो जेई मैथ्स वाले बच्चे होते हैं वो ये सब्जेक्ट जो है अपने मैथ्स में पढ़ लेते हैं, लेकिन नीट वाले बच्चों का यहाँ पर खास करके ध्यान रखा गया है ताकि उन्हें जो ट्रिग्नोमेट्री है वो मैथ्स की प्लेलिस्ट में जाकर ढूंढ ढूंढ के ना पढ़ना पड़े। और जितनी ट्रिग्नोमेट्री काम की है फिज़िक्स पढ़ने के लिए उतनी मैं डायरेक्टली इसी वीडियो में बता दूं यार। तो इसलिए लाइक कर देना यार, क्योंकि नीट वाले बच्चों का स्पेशली ध्यान रखा है। और इसके बाद अगर तुम मैथ्स वाले हो तो यार तुम्हें भी ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है यार, क्योंकि इसमें हम पूरी ट्रिग्नोमेट्री कवर करने वाले हैं जो कि हमको फिज़िक्स पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायर्ड होती है। तो जैसा कि तुम स्लाइड्स में देख भी रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री जो कि है प्री रिक्विजिट्स फिज़िक्स पढ़ने के लिए ट्रिग्नोमेट्री के, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। जितने भी प्री रिक्विजिट्स होते हैं, प्री रिक्विजिट्स मतलब कुछ चीज़ पढ़ने से पहले अगर हमें कुछ चीज़ें जो ज़रूरी होती है जानना, तो वो चीज़ें जो होती हैं उन्हें हम प्री रिक्विजिट्स बोलते हैं। ठीक है, तो यार ये मेरा इंट्रोडक्शन है। My name is Rakshit Mandloyi. I am currently a student at BITS Pilani. My JEE Mains percentile in physics was 99.7. And अगर आपने अभी तक padle.in which is Padle's इंस्टाग्राम अकाउंट वहाँ पे यार फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर दो यार, वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आते हैं। सिमिलरली हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है यार, वहाँ पे भी जाके सब्सक्राइब हो जाओ, क्योंकि वहाँ पे कुछ ही टाइम में हम लोग तुम्हारे लिए डाउट सेशंस जो हैं वो भी लेने वाले हैं। कुछ एक टाइम के लिए विंडो ओपन होगी जहाँ पे तुम्हारी जनरल क्वेरीज या फिर लेक्चर रिलेटेड डाउट्स डाल पाओगे। तो यार इस सब के लिए फटाफट टेलीग्राम ज्वाइन कर लो यार। और padle.in जो है हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे लाइक बेस्ट स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। इनफैक्ट वहाँ पे काइनेमेटिक्स के बाद से बेसिक मैथमेटिक्स इज़ नथिंग बट मैथमेटिक्स दैट इज़ रिक्वायर्ड टू स्टडी फिज़िक्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है पूरा फिज़िक्स पढ़ने के लिए, बट एक्चुअली ये कोई चैप्टर नहीं होता है। तो काइनेमेटिक्स के बाद से वहाँ पे आपको हैंड रिटन नोट्स मिलने वाले हैं यार, जो कि IIT बॉम्बे के लोगों ने बनाए हैं। तो वो तुम्हें कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है, वर्ल्ड क्लास नोट्स हैं वो। वर्ल्ड क्लास क्या होता है, मतलब बहुत अच्छे नोट्स है, तुम्हें समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या है, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री जो है जो हमें नहीं पता है वो जानने से पहले वो याद कर लेते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ें पता हैं। तो लाइक लेट्स रिवाइज व्हाट वी ऑलरेडी नो। जो चीज़ें हमें पता है उन्हें सबसे पहले रिवाइज कर लिया जाए। तो यार हमें क्या पता है, हमें पता है कि अगर हमें एक ट्रायंगल गिवन है कुछ इस तरीके का, उसमें अगर एक एंगल थीटा गिवन है, ठीक है, तो थीटा के अपोजिट जो साइड होती है वो उस ट्रायंगल की हाइट होती है, एंड थीटा के अलोंग एंड हाइट के परपेंडिकुलर जो साइड होती है वो बेस होता है, एंड जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हाइपोटेनियस होता है। एंड इसी नॉलेज को यूज़ करके हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्री की जो फंक्शंस हैं वो डिफाइन करे थे। लाइक साइन थीटा वॉज कॉल्ड हाइट अपॉन हाइपोटेनियस, सिमिलरली कॉस थीटा वॉज कॉल्ड बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सिमिलरली टैन थीटा वॉज कॉल्ड हाइट अपॉन बेस। तो यार ये हमें पहले से ही पता है। अब साइन थीटा कोसेक का उल्टा होता है एंड कॉस थीटा सेक का उल्टा होता है। इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। ठीक है, और ये कुछ पुराने एंगल्स है यार जो हमने क्लास 10th में पढ़े हैं। अगर तुम्हें ये अभी तक याद नहीं है तो तुमने अभी तक पाप करा है। अभी वक्त है इस पाप को सुधारने का। इस वीडियो को पॉज करो और पॉज करके इनको यहीं के यहीं रट लो। ठीक है, तो यार एक बार अपन देख लेते हैं। साइन थीटा है तो साइन 0 क्या होता है यार, 0 होता है। साइन 30 इज 1/2, साइन 45 इज 1/√2, साइन 60 इज √3/2 एंड साइन 90 इज व्हाट 1। यार कॉस थीटा में क्या होता है, यही टेबल उल्टी हो जाती है पूरी। 90 वाली चीजें 0 पे आ जाती है, 60 वाली 30 पे आ जाती है, 45 वाली 45 पे रहती है। साइन की जो 60 वाली थी वो कॉस के 30 पे आ जाती है, साइन की जो 90 वाली थी वो कॉस के 0 पे आ जाती है। तो इस तरीके से तुमने ये टेबल भी याद करके रखी होगी यार। एंड टैन थीटा की भी तुम्हें ये टेबल याद होगी। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा। तो तुम यहाँ पे करते जाओ, तुम्हें अपने आप पता चलते जाएगा। 1/0 इज नॉट डिफाइंड यार। 1/0 अप्रोचेस टू इन्फिनिटी बट एक्चुअली में वो नॉट डिफाइंड होता है। तो इस पर ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसको तुम इन्फिनिटी भी बोल सकते हो और नॉट डिफाइंड भी बोल सकते हो। तुम्हारे लेवल पे दोनों सही है। ठीक है, और उसी तरीके से यार कोसेक थीटा सेक थीटा एंड कॉट थीटा अपन ने 1/sin थीटा 1/cos थीटा एंड 1/tan थीटा करके निकाल लिया है। तो यार ये वैल्यूज तुमको याद नहीं है तो फटाफट याद कर लो यार। इनको याद करे बिना इस वीडियो को तुम्हें आगे नहीं देखना है। इसको फटाफट यहीं पे याद करो और फिर वीडियो को तुम आगे देखोगे। अब इसके बाद
यही जो एंगल्स हैं इनको रेडियंस में लिखा जा सकता है। 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 0 रेडियंस, 30 डिग्री इज इक्वल्स टू π/6 रेडियंस, 45 डिग्री इज इक्वल्स टू π/4 रेडियंस, 60 डिग्री इज इक्वल्स टू π/3 रेडियंस एंड 90 डिग्री इज इक्वल्स टू π/2 रेडियंस। तो यार ये हमको अभी याद करना होगा, लेकिन आप सोच रहे हैं कि यार ये जो है हमने डायरेक्टली कैसे लिख दिया, इसका लॉजिक क्या है। तो बिल्कुल चिंता मत करो यार, रक्षित भैया की वीडियो है, एकदम लॉजिक के साथ सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, पूरा फील आने वाला है, ठीक है। तो अब हम जो लॉजिक की मैं बात कर रहा था वो लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं। तो यार आपने कभी सोचा है कि एक जो, देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ, ये एक एंगल है, राइट, ये बात, ये एंगल नहीं है, ये क्या है, XY कोऑर्डिनेट एक्सिस है, XY कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे हम एक सर्कल बना लेते हैं। अब ये एंगल क्या होता है, ये एंगल होता है 90 डिग्री, ये इतना एंगल क्या होता है, ये होता है 180 डिग्री, ये एंगल कितना होता है पूरा, ये हो जाता है 270 डिग्री। सिमिलरली जब ये पूरा घूम के यहाँ पे वापस आ जाता है, दो एरो बना देता हूँ, जब ये पूरा घूम के यहाँ पे वापस आ रहा है तो ये कितना होता है 360 डिग्रीज। तो यार तुमने कभी सोचा है जब हम पूरा सर्कल ख़त्म करते हैं तब हम उसको 360 डिग्री से क्यों बोलते हैं यार, हम पूरा सर्कल ख़त्म करने के बाद उसको 360 डिग्री से क्यों बोल रहे हैं। तो यार इसका कुछ हिस्टोरिकल रीज़न रहा है, कुछ हिस्टोरिकल कैलेंडर से जो है ये डिराइव्ड है, वो मुझे एक्चुअली नहीं पता क्योंकि हमें इसकी हिस्ट्री नहीं पढ़ना, बट ये सोचने वाला क्वेश्चन है कि इसको 360 ही बोलते हैं। तो यार इसको 360 इसलिए बोलते हैं क्योंकि दिस वाज बेस्ड ऑन हमारे जो पहले हिस्ट्री रही है हमारी, उसके ऊपर ये बेस्ड है, ठीक है। तो सिमिलरली यार अगर मैं एक और सिस्टम बनाने की कोशिश करूँ तो वो पॉसिबल है क्या, अगर मैं बोल दूँ पूरा सर्कल जो है वो 360 डिग्री के बजाय, अभी तक हम क्या बोल रहे थे, पूरे सर्कल में जब हम चक्कर लगा लेते हैं दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री। अगर मैं इसी को 360 डिग्री ना बोल के बोल दूं कि यार दिस इज इक्वल टू 100 रक्षित, ठीक है। सो अगर हम एक नई यूनिट बना देते हैं जहाँ पे अगर हम जो टर्न ले रहे हैं पूरा 360 डिग्री, यानी कि हम जब पूरा सर्कल घूमते हैं तो हम पूरा सर्कल घूमने पे उसको ये नहीं बोलते कि हम 360 डिग्री घूम चुके हैं, बल्कि हम ये बोल देते हैं कि हम 100 रक्षित घूम चुके हैं। तो यार कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। तो उस केस में जब भी हम यार 90 डिग्रीज घूमेंगे, 90 डिग्रीज घूमेंगे या फिर या बोल सकते हैं कि 1/4 सर्कल खत्म होगा, तो हम बोल सकते हैं ना यार कि हम 25 रक्षित घूम गए। अगर हम 180 डिग्री घूमे हैं तो हम 50 रक्षित घूम गए, और अगर हम घूम के वापस वहीं आ गए तो हम 100 रक्षित घूम गए। तो इस तरीके से कहीं भी हमने देखा कि हम किस तरीके से जो हमारे एंगल है उसकी यूनिट्स डिफाइन करते हैं। अगर हम पूरा एंगल घूमे हैं उसको अगर हम 100 रक्षित मान लेते हैं तो आधा एंगल, यानी कि पूरे सर्कल का आधा एंगल कितना होगा यार, जब भी हम ऐसे से तो पूरे ऐसे हो जाएंगे विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो हम उसको रक्षित वाले यूनिट सिस्टम में 50 रक्षित बोल सकते हैं। तो यार इस तरीके से हम कुछ भी यूनिट्स बना सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी एलियन प्लैनेट पे गए, तो यार हमें ऐसी कुछ भी यूनिट्स मिल सकती है, पर यार ऐसे तो मज़ा नहीं आएगा। लेकिन एक यूनिट है विच इज़ ऑफ रेडियंस विच विल बी फॉलोड ऑन दैट एलियन प्लैनेट एज वेल। तो यार ये रेडियंस में ऐसी खास क्या चीज़ है, वो तुम्हें अभी इसमें फीलिंग आने वाली है कि रेडियंस में ऐसा खास क्या है जो एलियंस भी उसे फॉलो करेंगे। तो यार अभी हम देखते हैं। समझने के लिए रेडियन क्या है, हम सबसे पहले एक सर्कल लेते हैं r रेडियस का। हमने क्या करा है, सबसे पहले एक सर्कल लिया है r रेडियस का, ठीक है। अब इस सर्कल के अलोंग, यानी कि हमने यहां से स्टार्ट करा, ये हमारी x एक्सिस है एंड ये हमारी y एक्सिस है। तो हमने x के अलोंग चलना स्टार्ट करा सर्कल की सरकमफ्रेंस पे, हमने x से सर्कल की सरकमफ्रेंस के अलोंग चलना स्टार्ट करा, ठीक है। समझ आ रहा है ना मैं कैसे चल रहा हूं, मैंने x से सर्कल की सरकमफ्रेंस के अलोंग चलना स्टार्ट करा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और मैं सर्कल की सरकमफ्रेंस के अलोंग कितना चला, मैं सर्कल की सरकमफ्रेंस के अलोंग कितना डिस्टेंस चला, मैं सर्कल की सरकमफ्रेंस के अलोंग उतना डिस्टेंस चला जितना डिस्टेंस इसका रेडियस था विच वॉज r, ठीक है। तो यहां पे जो एंगल सबटेंड होगा, तो इस थीटा को हम बोल देंगे 1 रेडियन। इसी तरीके से अगर मैं सरकमफ्रेंस के अलोंग r चलने के बजाय
अगर मैं सरकमफरेंस के अलोंग 2r चलता, तो यही एंगल को हम बोल देते, अब 2r चलने पे कितना यार, 2r चला मैं पूरा, ये 2r, हमने एक r रेडियस का सर्कल लिया, उसकी सरकमफरेंस पे x एक्सिस से सरकमफरेंस के अलोंग अगर मैं 2r चला, तो जो एंगल सबटेंड होगा दैट विल बी इक्वल टू 2 रेडियंस। तो यार अगर मैं पूरा चल गया, अगर मेरे को पूरा सर्कल घूमना है, तो मुझे सरकमफरेंस के अलोंग कितना चलना पड़ेगा, अगर मुझे पूरा सर्कल घूमना है तो मुझे सरकमफरेंस के अलोंग कितना चलना पड़ेगा, मुझे सरकमफरेंस के अलोंग 2 पाई r चलना पड़ेगा। अगर वो r चला था तो हमने एंगल सबटेंडेड क्या बोला, 1 रेडियन। अगर वो 2r चला तो एंगल सबटेंडेड क्या बोला, 2r रेडियंस। अगर वो 2 पाई r चला तो यहां पे एंगल सबटेंडेड हम क्या बोल देंगे, 2 पाई रेडियंस। खत्म। तो यार इसमें सिमेट्री है, यहां पे हम किसी भी r रेडियस का सर्कल लेके उसके अलोंग, उसकी सरकमफरेंस के अलोंग r ही डिस्टेंस चल रहे थे, तो उस हिसाब से हमने डिफाइन करा कि एक रेडियन होगा। तो इस सिमेट्री की वजह से एलियन प्लैनेट पे भी यही सिस्टम यूज हो रहा होगा बिकॉज ऑफ इंट्यूशन। और अगर शक है कि मेरा जो क्लेम है वो झूठ है, तो यार एलियन ढूंढ लो और उनसे पूछ लेना, ठीक है। तो अब हम एक सर्कल ले रहे हैं, ठीक है यार। अब तुम सोच रहे होगे कि हमने कोई भी r रेडियस का सर्कल लिया था भैया, अगर हम उससे बड़े r रेडियस का सर्कल ले तो क्या r रेडियस, अगर हमने क्या किया, हमने कोई भी r रेडियस का सर्कल लिया, अगर हम उससे बड़े r रेडियस का सर्कल लेते हैं तो हम वही बड़ा r अगर सरकमफरेंस के लॉन्ग चलेंगे तो क्या वो भी सेम एंगल सबटेंड करेगा। समझने की कोशिश करना, हमने एक r रेडियस का सर्कल लिया, हम उसकी सरकमफरेंस के लॉन्ग r डिस्टेंस गए, तो ये एंगल जो सबटेंड हुआ हमने बोल दिया थीटा। अब ये r कुछ और होता, अगर ये r कुछ और होता तो भी एंगल थीटा ही होता क्या, तो हाँ ये एंगल थीटा ही होता। हम एक और बड़ा सर्कल बनाने की कोशिश करते हैं, हमने एक बड़ा रेडियस ले लिया, अब यहां पे हमें जो सरकमफरेंस के लॉन्ग डिस्टेंस चलना है वो भी तो ज्यादा होगा, तो वो हम ले लेते हैं फिर से r, तो फिर से जो एंगल सबटेंड हुआ वो थीटा ही होगा। और तुम बना के देख सकते हो अपने कॉपी में, ये थीटा और ये थीटा जो है इक्वल ही आने वाले हैं हर बार, ठीक है। तो दिस इज द ब्यूटी, दिस इज द सिमेट्री। अब तुम्हें फील आ गई है जो रेडियंस है वो क्या चीज है। तो हमने देख लिया 360 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियंस इज इक्वल्स टू पूरा चक्कर, जो हमने क्या करा, पूरा चक्कर घुमा। चक्कर की क्या स्पेलिंग होती है भाई, ये ले लो, ठीक है। और हम उसको 100 रक्षित भी बोल सकते हैं। एग्जाम में 100 रक्षित कुछ नहीं होती, कोई यूनिट नहीं है, ये सब मन गढ़न कहानियां हैं, तो इसको लिख के ना आ जाए, आपको समझाने के लिए ये सब बोला जा रहा है। तो 360 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियंस होता है। अगर हम ये रिलेशन याद कर ले तो क्या हम कोई भी डिग्री के एंगल को किसी भी रेडियन के एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं। हमें क्या लिखना है, 360 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियंस, मतलब 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियंस, मतलब 90 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 रेडियंस। इसको 3 से डिवाइड करो, यानी कि 60 डिग्री इज इक्वल्स टू, तो इधर भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको 3 से डिवाइड किया तो इधर भी करना पड़ेगा ना भाई, पाई बाई 3 रेडियंस। इसी तरीके से अब तुम्हें ये चीज़ करना आती है और तुम कोई भी एंगल को रेडियन में लिख सकते हो। थिंग्स मेड इजी, ओके। तो यार है ना, तो इसी तरीके से हम कोई भी एंगल को रेडियंस में लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, हमें कुछ और चीज़ें पहले से पता थी यार, हमें कुछ और आइडेंटिटीज पहले से पता थी, तो वो हम रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। यहाँ पे हम पाई बाई 2 की जगह क्या पढ़ते थे यार, 90 पढ़ते थे, लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम रेडियंस का इस्तेमाल करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें कभी भी किसी एलियन प्लैनेट पे जाना पड़ सकता है, तो हमें पता है कि यार एलियन प्लैनेट पे रेडियंस ही यूज़ होंगे, तो इसलिए हमें भी रेडियन यूज़ करना ज़रूरी है, ठीक है। तो यार सिमिलरली साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टैन पाई बाई 2 माइनस थीटा, टैन थीटा इज इक्वल्स टू कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा, सेक थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा। इतना बोलते बोलते तोतला हो जाऊंगा मैं। और यार ये कुछ और आइडेंटिटीज थी जो तुमने पढ़ी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1,
कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी को रीअरेंज करके लिख सकते हैं यार। इसी के साथ साथ तुमने कुछ और चीज़ें ही पढ़ी थी। इस इक्वेशन को अगर तुम कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे तो हमें ये मिल जाएगा 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और सिमिलरली अगर इस इक्वेशन को तुम कॉस स्क्वायर से डिवाइड करने की जगह साइन स्क्वायर से डिवाइड करते तो तुम्हें क्या मिलता, वो एक और तुमने आइडेंटिटी पढ़ रखी है, ठीक है, अब तुम स्मार्ट हो। अब ये जो है हमें याद करना है, ठीक है, ये आइडेंटिटीज़ हमें याद करना है। इनको याद करे बिना हमारा काम नहीं चलेगा, ठीक है। तुम सोचोगे इसको कहीं पे लिख के रख लेते हो, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम इसको फटाफट देख लोगे, बहुत बुरी आदत है, तुम्हें याद करना ही पड़ेगा। तुम आज नहीं याद करोगे, 12th में याद करना पड़ेगा। इसलिए नहीं 11th में ही याद करना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री हम 11th में ही पढ़ते हैं, तो इसको याद कर लो यार। इसको याद करे बिना काम नहीं चलेगा, तुम्हें इसको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, तुम्हें इसको देखो। मेरे जो बचपन में जो सर थे, बचपन में मतलब 9th क्लास में जो मेरे सर थे, उनसे ही मैं कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड हुआ था फिज़िक्स पढ़ने के लिए। तो यार वो मुझे बताते थे कि जो आईआईटी की एग्ज़ाम होती है ना, नीट वाले ऑफेंड मत हो ना, मेडिकल एंट्रेंस भी ले सकते हो। जो आईआईटी की एग्ज़ाम होती है ना, वो एक दिन क्लियर नहीं होती। उसको जब बच्चा रोज़ सुबह उठता है तब वो एग्ज़ाम क्लियर होती है, ठीक है। रोज़ 6 बजे उठना इज़ क्लियरिंग आईआईटी ऑफ दैट डे। हर दिन की एक आईआईटी क्लियर करना होती है। तो यार तुम्हारी आज की आईआईटी ये है, आज इसको तुमने याद किया मतलब तुमने आज का आईआईटी क्लियर करा है, ठीक है। फील समझ रहे हो? तो यार आज की आईआईटी ये है, इसको याद करना है। सिमिलरली उसके बाद ये कुछ और एंगल है जो तुमको याद करना है, ठीक है। तो यार ये जो आइडेंटिटीज़ है आपको याद कर लेना है। अभी वीडियो पॉज करके याद कर लो, उसके बाद ही वीडियो को आगे देखना, ठीक है। एकदम रट जानी चाहिए ये, ठीक है। अब आपने याद कर लिए तो मैं आपका रिवीजन करा देता हूँ, और अगर आपको याद नहीं हुई है तो मैं आपको जो बताने वाला हूँ उससे आपको याद करने में आसानी हो सकती है। तो भैया ये अगर आप पहले ही बता देते तो मुझे अभी तक पॉज करके याद करने को क्यों बोला। अच्छा तरीका है, खुद से याद करना हमेशा बेस्ट होता है। अभी तक याद नहीं हुआ तो अब मैं याद करवाता हूँ, ठीक है। साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सिंपल। क्यों? क्योंकि साइन और कॉस हमें हमेशा अल्टरनेटिव लिखना है। पहली बार साइन में ए लिया तो कॉस में बी लेना है, दूसरी बार साइन में जो नहीं लिया वो साइन में लेना है, यानी कि बी ले लिया और कॉस में दूसरा वाला लेना है। सिंपल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अब पहली बार साइन में बी ले लेते हैं, साइन बी, तो अब दूसरी बार हमें कॉस लिखना है हमेशा साइन के ए प्लस बी के एक्सपेंशन में। तो साइन भी ले लिया हमने, तो दूसरी बार कॉस लेना है। अब कॉस में वो लेना है जो साइन में नहीं लिया, यानी कि ए। अब हमें फिर से साइन लेना है, फिर से कॉस भी, कुछ भी कर लो यार अब, लेकिन साइन में वो लेना है जो हमने पहली बार साइन में नहीं लिया। तो साइन में अब क्या लेंगे हम? ए प्लस, अब कॉस में वो लेना है जो साइन में इधर नहीं लिया है, कॉस बी। ये हो गया, ये दोनों सेम ही है, देख लेना। अब कॉस का देख लेते हैं। कॉस ए प्लस बी क्या होता है? यहाँ पे ट्विस्ट है, यहाँ पे प्लस होता है तो माइनस आता है, तो ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस का है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे भी कॉस सबसे पहले लिखा, ऐसे याद कर सकते हो। अब कॉस ए माइनस बी क्या होगा? यहाँ पे माइनस की जगह प्लस आ जाता है, तो यहाँ पे उल्टा है, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस। कॉस है तो कॉस पहले लिखा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। टैन का देख लेते हैं। प्लस है तो सबसे पहले ऊपर भी प्लस लिखना है, टैन ए प्लस टैन बी। प्लस है तो नीचे माइनस आएगा, 1 माइनस टैन ए टैन बी। और अगर माइनस होता तो प्लस आता ऊपर, माइनस होता तो माइनस ही आएगा ना ऊपर यार। इधर प्लस है तो प्लस ही आया, तो माइनस है तो इधर भी माइनस ही आएगा। टैन ए माइनस टैन बी अपॉन 1 प्लस टैन ए टैन बी। ये तुम्हें याद करना है, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, तुम्हें याद करना है। अब इसी का डबल एंगल देख लेते हैं यार। कॉस 2a क्या होगा? तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इधर जो कॉस बी है उसकी जगह कॉस ए लिख दिया तो कॉस स्क्वायर ए हो गया, साइन ए की जगह साइन बी की जगह साइन ए लिख दिया तो साइन स्क्वायर ए हो गया। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर ए
-1 और 1 - 2 साइन स्क्वायर ए। कैसे 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 कैसे? क्योंकि हमें पता है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है 1। तो यहाँ से हम साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए -1। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए -1 यहाँ पे हमने लिख दिया है, ठीक है। साइन स्क्वायर ए को इस इक्वेशन से निकालना, इस इक्वेशन से जो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू आ रही है वो यहाँ पे पुट करना, ये मिल जाएगा। इतना खुद से करना पड़ेगा। अब मैं इतनी स्पून फीडिंग नहीं करूँगा, इतनी चीज़ें खुद से समझनी पड़ेगी, ठीक है। अब उसी के साथ देख लेते हैं यार tan 2a क्या होगा। कुत्तों को प्लीज़ इग्नोर करो यार। tan 2a विल बी tan a, सॉरी ऑफेंस मत लेना, डॉग्स को इग्नोर कर दो प्लीज़ पता नहीं बच्चे ऑफेंड हो गए है ना। तो tan a प्लस tan b लिखा था यार, तो यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा tan a प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, तो ये हो जाएगा 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। गॉट इट, ठीक है। अब हम साइन 75 की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं यूजिंग जो फॉर्मूला हमको पता है। तो हम साइन 75 को साइन 35 प्लस साइन 40 लिख सकते हैं, पर ऐसे लिख के कुछ फायदा होगा क्या? नहीं, ऐसे लिख के कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि क्या हमें साइन 35 की वैल्यू पता है? क्या हमें साइन 40 की वैल्यू पता है? तो कोई फायदा नहीं हुआ यार। इसको ऐसे लिखते हैं हम अगर साइन 45 प्लस साइन 30, तो हाँ बहुत फायदा हो गया, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है। इसको अपन एक्सपैंड करके इस तरीके से लिख सकते हैं, जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था साइन a प्लस बी का, जो साइन a प्लस बी की आइडेंटिटी थी उसको यूज करके हमने इसको इस तरीके से एक्सपैंड कर दिया। फिर हमने इसमें इनकी वैल्यूज पुट कर दी। साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, कॉस 45 डिग्री होता है 1/√2, साइन 30 डिग्री होता है 1/2। तो उसके बेसिस पे हमें ये पता चल गया। अब उसको हमने सिंप्लीफाई करके लिख लिया, तो इसके बेसिस पे हम लोग साइन 75 की वैल्यूज़ निकाल पाए, ठीक है। सिमिलरली हम साइन 90 डिग्री की जो वैल्यू हमें पता है, उसको हमारे जो हमने एक्सपेंशन पढ़ा है डबल एंगल का, उसको यूज़ करके देखते हैं कि सेम आंसर आ रहा है क्या। तो साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, मतलब साइन 45 प्लस साइन 90 को क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे साइन ऑफ 45 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 45 डिग्री प्लस साइन ऑफ 45 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 45 डिग्री, या फिर 2 इंटू साइन ऑफ 45 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 45 डिग्री विच वॉज डबल एंगल। तो उसको हमने यहाँ पे लिख लिया और इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 1, ठीक है। और ऐसे ही हम इसको डबल एंगल वाले तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। गॉट इट। अब साइन 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री क्या होता है यार, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60, वही हमने साइन ऑफ a प्लस बी वाली चीज़ यूज़ करी है। तो उससे हमें ये मिल गया √3/2 इंटू √3/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2 विच इज़ 3/4 प्लस 1/4 विच इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमने तीन तरीके से साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 पुट कर दी। हमने साइन 90 डिग्री को 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री देख के उसकी वैल्यू 1 पुट कर दी। हमने उसकी वैल्यू 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री देख के वेरीफाई कर लिया कि उसकी वैल्यू 1 ही आ रही है। तो इससे यार हमें पता चल गया कि हमारा जो फॉर्मूला है दैट इज़ ट्रू एंड इज़ वर्किंग, ठीक है। अब तुम्हें कुछ चीज़ें याद कराता हूँ। ये हमारी रे है और ये हमारी रे है। ये जो दो रेज हैं इनके बीच का जो एंगल है दैट इज़ कॉल्ड थीटा। अब अगर ये जो रे है, ये रे तो यहाँ पे फिक्स्ड है, ये क्या है फिक्स्ड। अब मान लो कि ये वाली जो रे है दिस वन, ये गोल गोल घूम रही है। अभी यहाँ पे है, कुछ टाइम बाद ये यहाँ पे आएगी, कुछ टाइम बाद ये यहाँ पे आएगी और कुछ टाइम बाद ये यहाँ पे आएगी। तो जब ये रे यहाँ पे थी तो थीटा के करस्पॉन्डिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे वो हमने देखे। तो यार यहाँ पे जब थी तो कॉस थीटा पॉजिटिव था, यहाँ पे जब थी फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन थीटा पॉजिटिव था। सिमिलरली ये वाली रे जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में थी तभी टैन थीटा भी पॉजिटिव था। अब ये रे जब ऐसे 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 घूमते घूमते सेकेंड क्वाड्रेंट में आई तो हमने देखा कॉस थीटा और टैन थीटा नेगेटिव हो गए हैं, लेकिन साइन थीटा ही पॉजिटिव बचा है। उसी के साथ जब ये रे घूमते 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 थर्ड क्वाड्रेंट में आई तो हमने देखा कॉस थीटा नेगेटिव होगा, साइन थीटा नेगेटिव होगा एंड टैन थीटा पॉजिटिव होगा। सिमिलरली ये रे जब घूमते 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 वापस फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गई, वापस नहीं पहली बार आई है, तो कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, साइन थीटा नेगेटिव एंड टैन थीटा नेगेटिव। तो यार ये सारी चीज़ें भी तुम्हें ध्यान रखनी है। इसको कैसे ध्यान रख सकते हो, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव है,
थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan पॉजिटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ cos पॉजिटिव है, समझे। तो ये तुम्हें अब याद रखना है यार कि कौन सी चीज़ कहाँ पे कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है। और इसी के साथ ये जो मैंने तुम्हें आज के लिए आइडेंटिटीज़ दी है इतनी सारी, ये तुमको याद करना है यार। फिर कल अपन इन दोनों चीज़ों को यूज़ करके क्वेश्चंस कर रहे होंगे। सो यार दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। तो मैंने अभी तक आपको जो जो चीज़ें बोली है वो आपको याद करनी है यार, एंड बाकी का हम अगली वीडियो में देखेंगे।